नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये जीएन कंपनी के लिए है। जीएन कंपनी का हमारा एसएलपी नंबर आ चुका है। रहा सवाल अभी कोर्ट की छुट्टियां हो गई है और पिछली बार हमारे अन्य कंपनियों का जो केसेस में समय लगा था एसएलपी नंबर आने के बाद में करीब 1.5 महीना हो गया था। 1.5 महीने बाद में केस नंबर आया था। बाकी अभी फ़िलहाल जैसे कोर्ट बंद हो गई है, मेरी वकील साहब से कल ही बात हुई है तो बोले कि ये चीज़ें मैडम अब कोर्ट ओपन होने के बाद में हो पाएगा। मतलब केस हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, बाकी अभी थोड़ा समय लगेगा। पर ये समय जो बचा आया मिला है हमें, मतलब महीने 1.5 महीने का, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। जैसे मान लो अन्य कंपनियों को मेरे पास में जैसे उदाहरण है, तो उन कंपनियों में हमारे जैसे तारीख आई उसके बाद में हमको दस्तावेज जमा करने के ऑर्डर हुए और दस्तावेज जमा रहेंगे तो तुरंत राज्य सरकार को ऑर्डर हो जाएंगे कि इन कंपनियों का पैसा दिया जाए, मतलब कम से कम समय में हो जाएगा। तो ये जो महीना 1.5 महीना मिला है हम लोगों को, इस समय अवधि में हम लोग जीएन कंपनी के जितने भी लोग केस में जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपने दस्तावेज वगैरह तैयार कर ले, या फिर जैसे मान लो कहीं पे निचले लेवल पर हमें लिखित में देना रहा तो संगठन लिखित में देगा कि ये केस हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, मतलब मेरा सत्यापन रहेगा उसमें। तो जो लोग भी केस में शामिल होना चाहते हैं वो ये इस समय सीमा में जो भी अपनों को मिला है समय, इसमें मीटिंगें कर सकते हैं। मीटिंग करके अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। कैंप में अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। उस कैंप में हम अपने लेटर पैड पे लिखित में देंगे कि इस कंपनी का केस हमने लगा दिया है, ताकि कोई निवेशक यदि आपको परेशान करता है उससे आपको बचाव मिलेगा। पुलिस प्रशासन आपको बचाव रहेगा। और फिर जैसे ही कोर्ट खुलती है वैसे ही फिर हमारी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो जीएन के जितने भी लोग हैं अलग एक ग्रुप बना लीजिए, ताकि वैसे तो हमारे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, बाकी सब लोग तो केस में शामिल नहीं होंगे, या हम भी समझते हैं क्योंकि अन्य कंपनियों का भी हमारे पास में उदाहरण है। और जीएन के भी कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं किसी का ईगो हर्ट कर रहा है। मेरा सिर्फ एक वैचारिक मतभेद है। भाई जो आज चीज़ आपको 9 लग रही थी वो मुझे 6 लग रही थी, और हम लोग देख सकते, जैसे कि आपने बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लग सकता, या कलेक्टर कार्यालय पे आप कार्रवाई कर रहे थे एजेंट बना के नहीं कर सकते। तो जो आपने हमें बोला था कि ये नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें तो हमने करके दिखा दी। बाकी जो हमने आपको बोला था कि धरने प्रदर्शन आंदोलन, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, आपको कोर्ट में ही केस लगाना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर हो चुके हैं उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ हम पहले बोल चुके थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से अपनी बात रख दें, उसके बाद में भी अगर सामने वाला नहीं माने तो उसको थोड़ा सा ढील दे देना चाहिए, ताकि उनको समय मिले और वक्त के पास में हर सवाल का जवाब होता है। तब तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि कई सारे ऑर्डर निचले लेवल पर हो चुके फिर भी पैसा नहीं मिल रहा सवाल जीएन वाले ही अभी फिर वापस भटकाव की ओर है कि उनको लग रहा है कि अनियमित जमा पाबंदी योजना में या बर्ड्स एक्ट में उनको पैसा मिल जाएगा। देखिए, मैं मीडिया से भी हूँ, पर मैं भी फ़िलहाल मीडिया को मार्केट में मीडिया लाइन को लेके नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं तो किसी भी कलेक्टर साहब की बाइट लेके आपको मैं ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ वही होगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं आपको अधूरी जानकारी दे रही हूँ, तो आप में से कोई अगर मीडिया कर्मी हो तो कलेक्टर साहब के जहाँ पे आप आवेदन ज्ञापन नहीं दे रहे हो उससे पहले ही जाके मिलिए और उनसे कहिएगा कि हम इस एक्ट में अगर आवेदन करते हैं तो हमारा पैसा 180 कार्य दिवस में आप किस तरह से, मतलब जनता का पैसा आप 180 कार्य दिवस में किस तरह से दिलाएंगे। अगर कलेक्टर साहब ये बोल देते हैं कि हाँ हम किसी भी तरह से 2 से 3 गुना पैसा आपको दिलवा देंगे, तो आप मेहनत करिए। आप कितनी वापस से रिपीट गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस हाल से मतलब आप निकल चुके, मतलब किसी पहाड़ को चलते चलते चलिए आप हमारे साथ नहीं आए तो भी आप कम से कम 25% तो ऊपर जा चुके थे। आज मान लो हमारा केस भी है तो हम उसको मान सकते हैं कि 50% पे हैं हम, आप 25 पे थे तो हम 50% पे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप हमारे साथ में आते हैं तो आप 50 से बाद में 75 की ओर 100 की ओर जाएंगे। उसकी बजाय आप अनियमित जमा पाबंदी योजना में बर्ड्स एक्ट के लिए आप नीचे उतर रहे हैं, मतलब अगर 25% पे भी हैं तो आप वापस से माइनस पे जा रहे हैं। जैसे कि हमने कैंप की अनुमति 2021 में ही ले ली थी, तब हमने बोला था जीएन वालों की भी हमने मीटिंग करी तो हमने बोला था कि कैंप लगा लेते हैं। तो कैंप में आप लोगों का ये कहना था कि मैडम सोए हुए को कौन जगाए, सोए रहने दीजिए। और मैंने बोला था कि जब हम जगाएंगे तो हम अपने स्तर पर जगाएंगे। हमारा जो लेटर जाता है उसमें हम एजेंटों को सरकारी गवाह बना के ही कार्रवाइयाँ करते हैं हर लेटर पे।
अगर मान लो अनियमित जमा पाबंदी योजना में ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो वहाँ पे स्पष्ट आप लोग ये कार्रवाई क्यों नहीं करते कि हाँ हम एजेंट हैं और हमने इतने लोगों का पैसा निवेश करवाया और कलेक्टर महोदय आप पैसा दीजिए। अगर ऐसा सही है तो फिर सच के साथ आगे बढ़ो ना। और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन हमेशा सच के साथ ही आगे बढ़ा है। हमारी गति धीमी जरूर है, बाकी हम लोग भटके नहीं है। शुरू से ही हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आएगा। रहा सवाल अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन, ये जो आंदोलन जितने भी हो रहे हैं इनसे अलग हटकर ही आंदोलन करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको अनियमित जमा पाबंदी योजना में आवेदन करना है, आप उसमें आवेदन कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको लग रहा है सेशन कोर्ट में केस लगाना है, आप वो लगा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भटकाव आपका है, मेहनत आपकी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो मेहनत करनी थी वो कर ली। रहा सवाल जो भी जीएन में केस में शामिल होना चाहते हैं वो संपर्क करें किसी भी रैंक के। मुझे किसी से भी कोई पर्सनली व्यक्तिगत किसी से, किसी भी कंपनी के किसी से, ना जूनियर से ना सीनियर से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनली मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद है। क्योंकि मुझे सही लग रहा था वो आपको गलत लग रहा था, जो आपको गलत लग रहा था वो मुझे सही लग रहा था। तो दो समझदार लोग जब बात करते हैं तो निर्णय की ओर बैठते हैं, और अगर एक समझदार एक मूर्ख होगा तो तकरार होती है, या फिर वो अपने आप को दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं, मुझे आपने बोला था, बाकी मैंने वो करके दिखाया, बस मैं तो भूल गई। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कि किसी ने मेरा विरोध करा कि नहीं करा, पर आप भटक के आपका और आपके निवेशकों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि जितने भी लोग हैं वो खुद से चल के आगे आएँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय अभी इस मिशन को ज़्यादा नहीं खींचूँगी। ये जो कंपनियों के केसेस हैं मेरे पास में, इनको निपटाने के बाद में दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ करूँगी ना। तो मुझे इस चीट फंड के मुद्दे को लेकर राजनीति में जाना, मुझे राजनीति में जाना होगा तो मैं अपनी क्वालिटी बढ़ाऊँगी, ताकि मैं राजनीति में भी अगर गई तो बहुत अच्छे से, जैसे संगठन बनाया तो संगठन का सब चीज़ें सीख के ही मैं मार्केट में उतरी थी, ना कि मैं अन्य संगठनों की तरह देखा देखी में उतरी थी। सारी चीज़ें समझी थी, इसीलिए आज सिंगल भी जाके किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी से संपर्क कर लेती हूँ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में ले जाके कलेक्टर कार्यालय पे सिर्फ काउंटर खुलवाए जा रहे हैं आवेदन के लिए, और रानी शेख सिंगल जाके डीजीपी साहब से पूरे प्रदेश के लिए काउंटर खुलवा सकती है। लिखित में आपके पास में सारे लेटर है मेरे लिखित में कि हाँ हमने सारे पूरे प्रदेश पे आवेदन उतराए थे। अभी भी मैं एसपी साहब के यहाँ गई तो मैं चाहती तो भीड़ ले जा सकती थी, पर भीड़ के साथ में जाते तो फिर मेरा क्या महत्व रह जाता, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, भीड़ है जो भी है। तो आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, जिन भी संगठनों के पीछे दौड़ रहे हो ना, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, थक रहे हो। पहले भी लोगों को थकाया, थके, और अभी भी थकाओगे और थकोगे। रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए एक बार फिर रुक के सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद।